हल्द्वानी जो टीम गई थी उसमें नदीम खान साहब भी थे। नदीम खान साहब APCR से अटैच्ड है। नदीम भाई, जो हम लोग मीडिया में खबरें देख रहे हैं और आप वहाँ गए, आपने जाकर देखा, एक्चुअल वहाँ का सिचुएशन है और जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है? देखिए, जो यहाँ का मीडिया दिखा रहा है, जिसको आप लोग गोदी मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो तो मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम दिखा रहा है। एक 1.25 लाख की आबादी 6 दिनों से कैद कर दी गई है, जिसको ना पानी मैसर है, ना खाना मैसर है, ना चीज़ें मैसर हैं, और उसको कैद कर लिया गया है कि कुछ लोगों ने ये शरारत करी थी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। और अखबार ऐसा दिखा रहे हैं कि जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं वही सबसे बड़े मुजरिम हैं। मुजरिमों की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। पुलिस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो पहले से सीज हो गई थी, उस प्रॉपर्टी में ऑल ऑफ सडन शाम में 4 बजे जाती है। पहाड़ी इलाकों में शाम पहले होती है, आपको खुद अंदाज़ा होगा, रात के वक्त में जाते हैं, बुलडोज़र चलाते हैं। कुछ घरों पर लोग उसका अपोज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मस्जिद पे आते हैं तो उनका ये कहना था कि जब ये प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है, मैटर कोर्ट में जा चुका है, 14 तारीख की डेट है, तो 14 तक इनका इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन वो ऑफिसर जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया जा चुका है, जिसको वहाँ से निकलना है, चार्ज रिलीव करने हैं, लेकिन वो वहाँ पर बुलडोज़र चलाने का आदेश देता है। और उसके उस पूरे गैंग में नगर निगम के कर्मचारी थे, वो भी उस खेल में शामिल होते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तो पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू होती है, और पत्थरबाजी नगर निगम के लोग भी करते हैं और नगर निगम में जो लोग काम करते थे उनके समाज के लोग भी करते हैं। और फिर पुलिस की लाठियां मुस्लिम महिलाओं पर पड़ती हैं। फिर अचानक जब सब चीज़ें, लोग तितर बितर हो जाते हैं, अपने वहाँ से हट जाते हैं। फिर उसके काफ़ी देर के बाद 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाई जाती है और हंगामा शुरू होता है। जिसके जो आग लगाने वाले थे वो कौन थे, किसी को नहीं मालूम। किसी ने उनको विजुअल्स उनके देखे नहीं। लोकल लोगों का कहना है कि हमने कभी भी उनको अपने इलाके में नहीं देखा, और जिस भाषा में वो आपस में बात कर रहे थे वो हमारे इलाके में नहीं बोली जाती। वहाँ पर एक शादी हो रही थी, उसके टेंट को भी आग लगा दी गई, लोगों ने उसको बुझाया। उसके बाद पुलिस ने ओपन फायरिंग शुरू करी और तकरीबन 1000 राउंड से ज़्यादा फायर किया गया, जिसके नतीजे में सरकार के मुताबिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक ये भी है कि 6 लोग मारे गए, लोकल लोगों के मुताबिक 20 लोग मारे गए। उसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया, घरों में फिर घुसा गया, 300 घरों में पुलिस लगभग घुसी, औरतों की पिटाई करी, सामान को तोड़ा, सब कुछ किया। और लोगों ने ये बताया कि बुलडोज़र चलाने के पहले जब वहाँ से कुरान और मस्जिद के दूसरे सामान थे, तो लोग ये कह रहे थे कि कुछ लोगों को आप ये सामान हैंड ओवर कर दीजिए, हमें वो सामान निकाल लेने दीजिए। जब वो सामान निकालने को ही मना कर दिया गया और मस्जिद के पवित्र कुरान और चीज़ों के साथ में बुलडोज़र चलाने की बात हुई, तब वहाँ से चीज़ें एस्केलेट हुई। और जब मुस्लिम समाज के लोगों ने ये बात कही कि पुलिस को हमें कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, तो कहा गया कि आपके फ़ोन नहीं लग रहे थे, यानी कि 80 लोगों के फ़ोन नहीं लग रहे थे। जिस तरीके से हल्द्वानी का प्रशासन और वहाँ की DM और ट्रांसफ़र हुआ ऑफिसर ये काम कर रहा है, तो उससे लगता है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जो वहाँ के गवर्नमेंट के एजेंडा को ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सेटल डाउन करना चाहते हैं। नदीम भाई, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि वहाँ एक तरह का डिटेंशन सेंटर बना हुआ है 6 दिनों से। मैंने बताया कि आप 1.25 लाख लोगों को आपने कैद कर लिया है। आज 2 घंटे की छूट दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस इलाके से किसी को बाहर नहीं आने दिया गया। इलाके के अंदर ही आप बाहर आ सकते हैं। इस ताल्लुक से आपकी टीम लीगल एक्शन की क्या प्लानिंग कर रही है? देखिए, हम लोग पहले नंबर ऑफ जो अरेस्ट हैं उनका कंफर्मेशन देख रहे हैं। कल दिन भर हमारे साथ ऑफिसर्स आँख मिचौली खेलते रहे। जब हमको थाने जाते थे, हम उधर जाते तो वो कहीं और भाग जाते थे। फिर वो अपने फ़ोटो भेज देते थे कि हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। कल हम दोबारा जो है वो जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, और अगर उसके बाद भी ये डिटेलिंग नहीं हुई तो फिर हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी जाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे लोकल्स के साथ में मिलकर, जिनकी शय पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं उनसे तो CM साहब ने मुलाकात की है, लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई है उनके घर CM साहब नहीं गए, ऐसा सच है क्या? देखिए, ये काम तो उत्तर प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में होता है कि एक संप्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें करी जाती हैं।
अगर वो मुसलमान है तो उसको पहले ही क्रिमिनल मान लिया जाता है और वो सरकारों के इस पूरे जो एजेंडाज हैं उनको ये चीज़ें सेटल करती हैं, उसको ये चीज़ें पसंद करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से फिक्स करी गई हैं और मुख्यमंत्री मिले नहीं, ये एक बड़ी बात नहीं। मेरे नज़दीक मुख्यमंत्री के इशारों पर ही इस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, उनके गोली मारी गई हैं और जिस पे हल्द्वानी का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे शामिल है।